मैं अब जा रही हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ ऊपर जाना मना है। हाँ बिल्कुल। अब कहाँ जा रही हैं? क्या इरादे हैं? देर हो जाएगी क्या? तुम पहले ऐसे सवाल नहीं करती थी, क्या हो गया तुम्हें? कोई है जो तुम्हें ये सवालात करवाता ऐसी है? कोई बात नहीं, आपकी ये बातें मेरा दिल दुखाती हैं। वो तो मैं बस आपसे ऐसे ही। क्या? मीठा, एक बहुत ही खास किस्म का मीठा बना रही हूँ मैं, जिसे बनाने के फौरन बाद खाना होता है। हाँ। इसीलिए पूछ रही थी। अगर आपको आने में देर होगी तो मैं इसी हिसाब से बना लूंगी। देर नहीं होगी, शाम तक मैं आ जाऊंगी, ठीक है? फिक्र मत करो। पहले कुछ सामान लूंगी, फिर अपने बेटे को देखूंगी कि वो कैसा है। वो अपने संगदिल बाप की वजह से कैफे में जलील हो रहा है, घर भी नहीं आ रहा है। आह काया, क्या करूँ दोबारा? आह काया, आह 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 काया, आह आह। काया 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 काया, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये लफ्ज़ सबा साहिबा। देख रहा हूँ आप मेरी याद में मेरा नाम ही बड़बड़ा रही हैं। जबरदस्त। जबरदस्त। देख रही हूँ कि तुम भी दरवाजे के सामने डेरा डाल के बैठ गए हो। जब मैं बाहर जाने को सोचती हूँ सामने आ जाते हो। क्योंकि ये जगह मेरा घर भी है, ऐसे ही है ना। और चूंकि हमारे दरमियान सुलह हो गई है, हाँ? तो मैंने सोचा मैं वापस घर आ सकता हूँ। हाँ मतलब क्या कहा? सुलह हो गई क्या हमारी? और ये कब हुआ मिस्टर काया? मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं। शायद तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। कैसा ख्वाब? क्या बात कर रही हो? कल तुम ही तो मुझे घर बुलाया था। हाँ मैंने बुलाया था। तो फिर क्या हुआ? वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था कि तुमसे मिलना है। काया देखो, मुझे बातों में मत उलझाओ तुम। अब मुझे जाना है। एक बात याद रखना, तुमने तो बाप होने के रुतबे से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मैं अभी भी एक माँ हूँ। जिस बच्चे को तुमने सड़क पर फेंक दिया है, मैं उसे लेने के लिए जा रही हूँ। एक मिनट रुको जरा। क्या तुम अपने बच्चों को खुद संभालोगी और अपने इस गरीब शौहर को होटलों के धक्के खाने के लिए छोड़ दोगी? क्या ऐसा करोगी तुम मेरे साथ? नहीं नहीं, मेरा शौहर बहुत चालाक है। मुझे अपने शौहर की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें होटल की जिंदगी पसंद नहीं आई? हाँ तो फिर ऐसा करो, तुम परवीन के पास जाओ। चलो जाओ, अब चले भी जाओ। जाओ ना, दरवाजा बंद कर देना। जो आपको हुक्म। रास्ता दोगे प्लीज? माफ कीजिएगा काया साहब, अब जा सकते हैं। बंद करो अपनी बकवास। बाय बाय। हाँ परवीन, मुझे तुमसे अभी के अभी बहुत अहम बात करनी है। आ रहा हूँ मैं। नहीं मैडम, हम मुफ्त में बोटॉक्स नहीं करते। हमारा हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। जी नहीं मैडम, क्या मतलब है आपका? अब हम आपके बोटॉक्स के लिए चंदा जमा करें? खैरात में मिली खूबसूरती भी कोई चीज होती है क्या? अरे यार, जी मैडम आपके लिए भी यही उसूल है? पागल है क्या? जी मैडम आपके लिए भी यही उसूल है। मुफ्त में सिलिकॉन? मैडम ये सिलिकॉन वाले हैं क्या? ओह हाँ ठीक है, वो भी कर लेंगे। समझे क्या? हो गया हो गया। ओह ये सब पागल हो चुके हैं यार। बात सुने, अफसून साहिबा कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। वो किसी औरत को ढूंढ रही थी ना, वो मुझे मिल गई है। मैंने तस्वीर भी ले ली उसकी। वो कौन है? ये कौन है? क्या चीज है ये? क्या है भाई? इंसान ही है ना? समझ नहीं आ रहा। अरे अब कैसे समझाऊं? इस छोटे फोन से ऐसे ही तस्वीर आती है। अफसून साहिबा मिल जाएंगी तो उनसे कहूंगी कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, उसके बाद जाकर नया फोन ले लूंगी। तुम यहाँ काम करती हो? ओहो, आपको तो दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। हाँ नॉर्मली तो महानूर सब जानती है। हो सकता है कि मसरूफियत में मैंने तुम पर गौर ही ना किया हो। ब्लूमिंग ब्यूटी। देखो देखो जरा इस औरत को, चमकते हुए बाल, हिरन जैसी आंखें, लंबी कद की, शायद इतनी बड़ी। मैं समझ गई, उन तक बात पहुंचा दूंगी और आपको इत्तला दे दूंगी। ठीक है ठीक है। कसम से बहुत ही अजीब औरत है ये। सर हमारे तो फोन ही बंद नहीं हुए, ईमेल का बॉक्स भी ब्लॉक हो चुका है, किसी से राब्ता मुमकिन नहीं। मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि कौन से पेशेंट्स को कबूल करना है और किन को नहीं। ठीक है चलो मिलकर देखते हैं। तो सुनिए, इस वक्त हमारे पास एक क्लेफ्ट पैलेट पेशेंट है। डन है? डन है। ओके, और एक लाइपोसक्शन है? नहीं। अच्छा ठीक है। एक मेमोरी कंस्ट्रक्शन है? वो जो कैंसर की बात करते हैं? जी हाँ डॉक्टर। हाँ डन है। ठीक है। आंखों के नीचे की फिलर्स? नहीं। चिपकी हुई उंगलियों की केस? उम्र कितनी है? 6 साल है। हाँ ठीक है। डन है। ठीक है डॉक्टर। यार आमिर, हमें लोगों को मुलाकात के लिए बुला तो रहे हैं, मगर क्या हमें उम्मीद तो नहीं दिला रहे? हमारे पास तो बजट ही नहीं है।
पहले उनकी फाइल्स मंगवा कर जायजा लेते हैं, उनमें से किसी एक को चुन लेंगे, लेकिन हमें फौरी तौर पर एक सर्जन की जरूरत पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं। सुन, परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। अरे मानू रिलैक्स हो जाओ, जरा सांस तो ले लो। मैं जरा भी की फोन कॉल सुनाऊं? हाँ, फिर देखती हूँ कि आप कितनी पुरसुकून रहती हैं। क्या हो गया? एक आदमी ने फोन किया, कहता है बेटे के चेहरे का ऑपरेशन करवाना है। चेहरे का ऑपरेशन मतलब? शायद उनके बच्चे का कोई हादसा हुआ है। चेहरे की पैवंदगारी तो नहीं, मगर पूरे चेहरे की तजदीद करवाना चाहते हैं। महानूर, हम भी यही बात कर रहे थे, और हमारे पास तो इस ऑपरेशन के लिए बजट है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हत्ता कि मतीन साहब का ऑपरेशन भी उस डोनेशन के अमाउंट से मुकम्मल नहीं हो सका था। अगर सादत साहिबा ना होती तो वो भी इम्पॉसिबल होता। बात यह है कि वो आदमी सारी लागत यानी ऑपरेशन के तमाम अखराजात खुद अदा करेगा, और ट्विस्ट ये है कि वो हॉस्पिटल को $3 लाख का अतिया देगा। क्या? आमिर, हम इस डोनेशन से सारे पेशेंट्स का मुफ्त इलाज कर सकते हैं। पता नहीं क्यों कुछ अजीब लग रहा है। कोई इतनी बड़ी रकम यूं ही अतिया नहीं करता आखिर। अरे करता है। एक छोटी सी बात यह है कि वो लोग अदाना में रहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग भी अदाना आ जाएं। अगर आप लोगों को कबूल है तो वो वीडियो कॉल पे बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, हम बात करेंगे, फौरन बात करेंगे उनसे। फोन करो उनको, जल्दी फोन करो। हाँ, $3 लाख का सवाल है। ठीक है, बात करते हैं। चलो जल्दी करो, जा रही हूँ। चलो। अरे खाने का काम भी तुम्हें ही करना पड़ रहा है। मगर ये सब मेरी गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। जानता हूँ। जब शेफ को काम से निकाल दिया तो ये जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई। वैसे पता नहीं मैं वेटर हूँ या बावर्ची। चखोगी से तुम? हाँ, क्यों नहीं। वाकई। आराम से, ये लो। मजेदार है ना? बिल्कुल। मैंने इसमें अदरक डाली है। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये बात अदीब भाई को बताऊंगा तो वो मुझ पर गुस्सा ना करे। क्या मतलब? तो ये तुम्हारा आइडिया था? मुझे लगा इससे बेहतर बनेगा। वाह भाई, मान गई मैं तुम्हारे हुनर को। फिर से कहना। क्या? 1 मिनट। ये क्या कर रहे हो? इस लम्हे को यादगार बना रहा हूँ। पहली बार तुमने कुछ अच्छा कहा है मेरे लिए। अरे छोड़ो इसे। छोड़। वैसे शायद मुझे ये काम ज्यादा अच्छा लग रहा है, मगर मैं इसे जारी नहीं रख सकता। क्यों? ये काम मुश्किल लग रहा है तुम्हें? नहीं, वो बस समर सेमेस्टर है। अब यहाँ काम करूंगा तो वक्त नहीं मिलेगा मुझे। अगर इस साल भी रह गया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं फ्री में मदद नहीं करूंगी तुम्हारी। अरे तुम पहले ही जानती हो मैं यहाँ गाड़ी के लिए पैसे जमा करने के लिए काम कर रहा हूँ, पैसे नहीं है। ये तो मैंने कहा ही नहीं कि मुझे बदले में तुमसे पैसे चाहिए। फिर क्या चाहिए? तुम मुझे ड्राइविंग सिखाओगे। आर यू श्योर? उस एक्सीडेंट के बाद भी? हाँ, तो एक्सीडेंट मेरी वजह से ही तो हुआ था। तो ठीक है, फिर डन। देखते हैं अब कौन सा वेंचर हमारा इंतजार कर रहा है।